देखो बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको दिया गया है 2 sin x प्लस कॉस 2x, 0 और 2 पाई के बीच में इसके हमको सारे मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, है ना। ऑल लोकल मैक्सिमा और ऑल लोकल मिनिमा इस फंक्शन के देखो हमको चाहिए होंगे। ध्यान दीजिए, देखो जैसे आपको ध्यान होगा इस टाइप के फंक्शन की रेंज निकालना मैंने सिखाया, लेकिन रेंज में क्या होता है, वो ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू होती है। देखो इस टाइप के फंक्शन जैसे मान लो ये दिया जाए हमें 2 sin x और प्लस cos 2x। देखो जैसे 2 sin x इसको लिख लेंगे क्या बोलो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। देखो ये हो गया y इक्वल टू माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x प्लस 1। देखो ऐसा है यहाँ पर। अब देखो हम क्या करेंगे, sin x को अल्फा मान लेंगे, तो अल्फा क्या हो गया, माइनस 1 और 1 के बीच में हो गया, तो y बराबर क्या हो गया, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1। ठीक, तो अब देखो हम इस फंक्शन का ग्राफ बना करके इसकी रेंज को निकाल लेंगे। ऐसे सवाल हम लोगों ने बहुत सारे पहले भी किए हैं, आपको याद होगा तो। ठीक है, तो देखो जैसे ये फंक्शन है, अब देखो रेंज का मतलब हो गया ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, है ना। मतलब y की ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, y की वैल्यू, और y की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, ये होता है रेंज का मतलब। तो हम इस फंक्शन की रेंज तो वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर हमसे फंक्शन का रेंज पूछा जाए तो हम इसकी रेंज वैसे भी निकाल सकते हैं, है ना, इस तरीके से। लेकिन अब जैसे हमसे कहा जाए कि सारे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालो, तो देखो वो यहाँ से मालूम नहीं चल रहे हैं, यहाँ से फंक्शन की रेंज तो मालूम चल जाएगी। ऐसे सवाल हम लोगों ने फंक्शन में बहुत सारे किए, तो यहाँ से फंक्शन की रेंज तो हमको मालूम चल जाएगी, लेकिन वो जो रेंज होगी वो होगी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू से लेकर के ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान दो, y की सबसे कम वैल्यू और y की सबसे ज्यादा वैल्यू, मतलब ग्लोबल मिनिमम वैल्यू और y की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, वो फंक्शन की रेंज होगी एक्चुअली, है ना। लेकिन अगर हमें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा निकालने, वो यहां से नहीं मालूम चल रहे, वो डिफरेंशिएशन करके ही निकलेंगे, है ना। और हाँ, एक बात और है, अगर हमने इसको डिफरेंशिएशन किया और ग्राफ का रफ आइडिया ले लिया, तो हमें ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा भी मिल जाएगा, मतलब फंक्शन की रेंज भी मिल जाएगी जो यहाँ से मिल चुकी है ना। तो मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसमें ऐसे चेंज नहीं होंगे। देखो जैसे ये अल्फा में चेंज हो गया, लेकिन जैसे मान लो अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन दे दूं y बराबर 2 sin x प्लस sin 2x, ठीक। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन इस तरह से अल्फा में चेंज नहीं होगा। देखो जैसे अगर हम यहाँ पर 2 sin x है, इसको फैक्टराइज कर दें तो 2 sin x cos x, देखो हम यहाँ पर 2 sin x कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस cos x, ठीक। तो अब हम देखो इसकी रेंज अगर मान लो, जैसे मान लो अगर हमसे कहा जाए इस फंक्शन की रेंज निकालिए, तो अब इसकी रेंज इस तरह से नहीं निकाल सकते। अब देखो क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इसके ग्राफ का रफ आइडिया लेंगे, है ना। और एक बात ध्यान दो, जैसे इसका पीरियड है 2 पाई, इसका पीरियड है पाई, तो दोनों का जो कॉमन पीरियड होगा वो देखो 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 और 2 पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में इस फंक्शन का एक रफ ग्राफ बनाएंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो हमें इस प्रकार के फंक्शन की रेंज मिल जाएगी, है ना। जो मतलब अब जैसे बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी रेंज हम फंक्शन, जैसे इस प्रकार के फंक्शन की रेंज हम फंक्शन में नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी रेंज को निकालने के लिए हमें इसका ग्राफिकल आइडिया चाहिए ही होगा, क्योंकि ये रेंज किसी मेथड से नहीं निकल रही है ना। तो इस प्रकार के जितने भी फंक्शन होते हैं जिनकी रेंज हम फंक्शन में नहीं निकाल पा रहे थे, उनकी रेंज अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्राफ का एक रफ आइडिया लेकर रेंज निकाली जा सकती है ना। और अगर कोई फंक्शन ऐसे हो रहा है तो ज्यादा आसान है, जैसे इसकी रेंज निकालनी थी तो इसकी रेंज हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसकी रेंज ऐसे नहीं निकलेगी तो इसके लिए हमें ग्राफ का रफ आइडिया लेना पड़ेगा, और वो भी रफ आइडिया 0 और 2 पाई के बीच में आपको लेना पड़ेगा, है ना। देखो जैसे ये सवाल है, मान लो अब हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमा चाहिए, मतलब हमें इसके सारे लोकल मैक्सिमम और देखो सारे लोकल मिनिमम चाहिए।
अब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम अगर निकालने हैं तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि रेंज का मतलब होता है ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो ध्यान दो, देखो जैसे अगर हमें इसके लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालने हैं, फाइंड ऑल लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम। मान लो हमें सारे के सारे इसके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चाहिए हैं, ध्यान दो, ठीक। अब देखो तरीका ये होगा कि हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो देखो 2 sin s का हो गया क्या बोलो cos x, और cos का हो गया -2 sin 2x, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान दो, एक काम किया जाए, ये हो गया 2 cos x, और देखो 2 sin 2x को लिखेंगे क्या बोलो 2 sin x cos x। देखो अब हम क्या करेंगे, 2 cos x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 1 - 2 sin x, ऐसा देखो यहां पर होगा, है ना। इसका डिफरेंशिएशन 2 cos x cos 2x का हो गया sin 2x माइनस का इंटू 2, देखो sin 2x को लिखा 2 sin s cos x, देखो 2 cos x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस क्या बचेगा बोलो 2 sin x बचेगा। देखो हमें x दिया है 0 और 2 पाई के बीच में, ध्यान दो, ठीक। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये हमारा f डैश x हो गया। अब हम f डैश x का साइन देख लें तो हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिल जाएंगे, है ना। f डैश x का देखो हम साइन चेक कर लें, कब ये पॉजिटिव होगा कब ये निगेटिव, तो हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देखो यहां से मिल जाएगा। देखो अब साइन कैसे चेक करें, देखो ध्यान दो, यहां से काम किया जाए, देखो माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा 2 sin x - 1, ठीक। तो पहले इसका साइन देख लिया जाए, इसका देखो ये क्या है, ये है 2 cos x और 2 sin x - 1, देखो पहले हम इसका साइन चेक कर लें। देखो अब क्या होगा, 0 से 2 पाई के बीच में देखो पहले cos को देखें, देखो cos ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो 0 से 2 पाई तक जाना है, ये 0 है, और देखो ये 2 पाई है, ठीक, और देखो ये हो गया पाई, और देखो ये हो गया π/2, और देखो ये हो गया 3π/2, cos को देखा। अब देखो sin x - 1/2, मतलब देखो साइन का ग्राफ देखें, देखो साइन का ग्राफ ऐसे करके होता है, ये ऐसे, ठीक, ये हो गया 0 और ये हो गया 2 पाई, ये हो गया पाई, देखो यहां पर ये हो गया 1/2 वाली लाइन, 1/2, देखो एक पॉइंट ये हो गया क्या π/6 जहां पर साइन 1/2 होगा, और एक पॉइंट देखो ये हो जाएगा 5π/6 जहां पर साइन 1/2 होगा, है ना, क्योंकि देखो साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर 1/2 होती है और साइन की वैल्यू 150 डिग्री पर भी 1/2 होती है, तो 30 डिग्री का मतलब π/6 और देखो 5π/6, देखो ध्यान दो। अब देखो क्या हो रहा है, हम दोनों का ग्राफ देखें, देखो जैसे cos को देखें, पहले cos को देखो, cos देखो क्या होगा, एक पॉइंट आएगा π/2 और एक पॉइंट देखो यहां पर आएगा क्या 3π/2, और फिर देखो यहां पर होगा 2 पाई। देखो क्या हो रहा है, 0 से π/2 तक cos पॉजिटिव है, देखो यहां पर cos पॉजिटिव है, ठीक, π/2 से 3π/2 तक देखो cos नेगेटिव है, और फिर 3π/2 से 2 पाई में देखो फिर से cos पॉजिटिव है, ऐसे, है ना, ये हो गया cos। अब देखो 2 sin x, देखो 2 sin x - 1, 2 sin x - 1 पॉजिटिव कब होगा, जब sin x 1/2 से बड़ा होगा। देखो जैसे 0 से π/6 तक देखो यहां पर कहीं π/6 होगा, ठीक है, और यहां कहीं 0 होगा। देखो 0 से π/6 तक साइन का ग्राफ 1/2 से छोटा है, तो मतलब 2 sin x - 1 नेगेटिव हो जाएगा, है ना। देखो
अगर साइन एक्स 1/2 से बड़ा होगा तब तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर साइन एक्स 1/2 से छोटा होगा तब देखो ये निगेटिव हो जाएगा। तो देखो साइन एक्स यहाँ पर 1/2 से छोटा है, देखो इतने इंटरवल में साइन की वैल्यू 1/2 से छोटी है, मतलब ये टर्म निगेटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये टर्म निगेटिव हो जाएगा ऐसे। फिर देखो π/6 से 5π/6 तक, देखो 5π/6 यहाँ पर कहीं होगा, 5π/6 देखो यहाँ पर कहीं होगा, देखो ये यहाँ पर 5π/6 कहीं आएगा। देखो क्या हो रहा है, π/6 से 5π/6 तक देखो साइन का ग्राफ लाइन के ऊपर है, तो साइन का ग्राफ लाइन के ऊपर है, इसका मतलब 2 sin x - 1 पॉजिटिव होगा। देखो यहां तक, ये देखो π/6 से 5π/6 तक देखो साइन का ग्राफ लाइन के ऊपर है, तो मतलब 2 sin x - 1 पॉजिटिव होगा। फिर देखो 5π/6 से लेकर 2π तक देखो साइन का ग्राफ लाइन के नीचे है, तो 5π/6 से 2π तक देखो साइन का ग्राफ लाइन के नीचे है, इसका मतलब ये टर्म देखो नेगेटिव होगा, ध्यान दीजिए ऐसे करके। ठीक, तो देखो 0 से π/6 तक साइन का ग्राफ 1/2 के नीचे है, तो 2 sin x - 1 नेगेटिव होगा। π/6 से 5π/6 तक देखो साइन का ग्राफ इसके ऊपर है, तो ये टर्म पॉजिटिव होगा। 5π/6 से 2π तक देखो साइन का ग्राफ लाइन के नीचे है, देखो फिर ये नेगेटिव होगा। तो देखो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो 2 से मतलब नहीं है, 2 तो हमेशा पॉजिटिव है, जब हम इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा। देखो अब मल्टीप्लाई का साइन देखो, देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई का अगर हम साइन देखें, देखो अब हमें देखना है इन दोनों के मल्टीप्लाई का साइन, देखो इसका साइन देखना है, ये है 2 cos x और 2 sin x - 1, देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई का साइन देखना है। देखो क्या होगा, देखो 0 है π/6 से, देखो 0 से π/6 तक एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो कुल मिला के क्या हो गया बोलो, नेगेटिव हो गया। ठीक, π/6 से π/2 तक देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो गया। ठीक, π/6 से π/2 दोनों पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो गया। π/2 से 5π/6 तक, π/2 से देखो 5π/6 तक एक प्लस है एक माइनस है, तो मल्टीप्लाई माइनस हो गया। 5π/6 से 3π/2 तक, 5π/6 से 3π/2 तक देखो दोनों नेगेटिव हैं, तो मल्टीप्लाई फिर पॉजिटिव हो गया। और 3π/2 से 2π तक देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो मल्टीप्लाई फिर से नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान दीजिए, है ना। देखो यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग वेविकर मेथड नहीं यूज कर रहे हैं, वेविकर मेथड का बेसिक यूज कर रहे हैं, जो मैंने बताया था आपको पहले भी, कि हर टर्म को अलग अलग देखेंगे, कब वो पॉजिटिव कब निगेटिव। जैसे देखो यहां से यहां तक ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव आ जाएगा। यहां से यहां तक दोनों पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आ जाएगा। π/2 से 5π/6 तक एक प्लस एक माइनस, मल्टीप्लाई करोगे माइनस आ जाएगा। 5π/6 से 3π/2 तक दोनों माइनस है, मल्टीप्लाई करोगे प्लस आ जाएगा। 3π/2 से 2π तक एक प्लस एक माइनस, मल्टीप्लाई करोगे माइनस आ जाएगा, ध्यान दो। अच्छा अब देखो f' में क्या होगा, f' में आगे माइनस लगा है, ठीक, तो इसका जब साइन लोगे तो वो इससे अपोजिट आएगा। मतलब देखो f' का जो साइन होगा, देखो यहां पर बनाया जाए 0 π/6, ठीक है, π/2 5π/6 3π/2 और 2π। देखो क्या होगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक, ये माइनस है देखो तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ये फिर से माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो देखो फिर से ये प्लस हो जाएगा, है ना। देखो ये f' का साइन देखो ये आया, है ना, देखो ये आ गया f' का साइन।
ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एफ डैश एक्स में चेक करो, देखो पाई बाई 6 पर, है ना, पाई बाई 6 पर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो देखो लोकल मैक्सिमा हो गया, है ना। पाई बाई 6 पर क्या हो गया बोलो, लोकल मैक्सिमा। पाई बाई 2 पर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, देखो लोकल मिनिमा हो गया। 5 पाई बाई 6 पर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, देखो फिर मैक्सिमा हो गया। 3 पाई बाई 2 पर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, देखो फिर मिनिमा हो गया। ठीक, देखो 0 और 2 पाई पर इक्वल है, तो यहां पर भी मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है एंड पॉइंट पर। देखो क्या हो रहा है, 0 के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 के आगे देखो फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा। देखो जैसे 0 पर वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 0 पर ये 0 और cos 0 1, 0 पर वैल्यू 1 होगी, लेकिन 0 के आगे जाओगे तो देखो फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो मतलब इसका मतलब देखो ये हुआ कि जब 0 के आगे जाओगे तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, मतलब इस पॉइंट पर मिनिमा हो जाएगा, मिनिमा, है ना। क्योंकि देखो 0 के आगे 0 पर वैल्यू जो भी होगी, जैसे 0 पर वैल्यू मान लो 1 है, अगर आप x को 0 रखोगे देखो वैल्यू 1 आएगी, तो 0 पर वैल्यू 1 है, 0 के आगे जाओगे फंक्शन इंक्रीज करेगा, मतलब 0 पर मिनिमा हो गया। अच्छा अब देखो 2 पाई के पहले तक, 2 पाई के पीछे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीज करके जा रहा होगा कुछ। और 2 पाई पर वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, देखो 2 पाई पर वैल्यू फिर 1 होगी, है ना, क्योंकि देखो फंक्शन का पीरियड 2 पाई है, जो वैल्यू 0 पर होगी वही 2 पाई पर होगी, ठीक है। तो देखो 2 पाई के पीछे भी फंक्शन इंक्रीज करके जा रहा है, इसका मतलब 2 पाई पर मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमा ध्यान दो, लोकल मैक्सिमा हो गया, ठीक है। तो 0 पर हमें क्या मिला, देखो लोकल मिनिमा मिला, और 2 पाई पर क्या मिला, देखो लोकल मैक्सिमा मिला। तो हमने देखो बीच के पॉइंट्स पे भी देख लिया और एंड पॉइंट्स पर भी देख लिया, है ना, क्योंकि एंड पॉइंट्स पर भी मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है। देखो जैसे 0 पर हमने देखा, 0 पर वैल्यू जो भी है 0 के आगे इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब 0 पर मिनिमा होगा। और 2 पाई पर वैल्यू जो भी है 2 पाई के पीछे भी इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब ये हुआ कि 2 पाई पर भी क्या होगा बोलो, मैक्सिमा होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। और बीच के पॉइंट्स पर मिनिमा मैक्सिमा हमें कई जगह पर मिल गया, देखो अलग अलग एंड पॉइंट पर भी मिल गया। अब देखो जैसे अगर हमें फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इन्हीं पॉइंट्स पर रख के देखना पड़ेगा क्या आंसर आता है। जैसे 0 देखो, पाई बाई 6 देखो, पाई बाई, इन सारे पॉइंट्स पुट करो, इन सारे पॉइंट्स को पुट करोगे, जिस पर वैल्यू सबसे कम वो हो गया ग्लोबल मिनिमा, और जिस पर वैल्यू सबसे ज्यादा वो क्या हो गया, ग्लोबल मैक्सिमा। ये मैंने पहले ही बताया आपको, है ना। इन सारे पॉइंट्स को रख लो, ये सारे पॉइंट जो है ना इनको पुट करो, जिन पर वैल्यू सबसे कम वो ग्लोबल मिनिमा, और जिन पर वैल्यू सबसे ज्यादा वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। तो देखो हमने यहाँ पर f डैश x के साइन की हेल्प से, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हमने मिनिमा मैक्सिमा चेक कर लिया, चेक कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लग जाएगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। और देखो ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा भी निकाल सकते हैं, और वो जो ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा आएगा वही फंक्शन का रेंज होगा, क्योंकि y का सबसे कम वैल्यू और y का सबसे ज्यादा वैल्यू, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू पर ही फंक्शन का रेंज होता है, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जैसे मान लो ये फंक्शन है, ऐसा है, फिर देखो बीच में टूट जाए, ऐसे जाए, अब देखो ये ग्लोबल मैक्सिमा हो गया, ये ग्लोबल मिनिमा हो गया, लेकिन इसको रेंज नहीं कह सकते फंक्शन का, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर वैल्यू m है और मान लो यहाँ पर वैल्यू n है, तो ये m से n तक फंक्शन का रेंज नहीं हुआ, क्योंकि देखो बीच का ये गायब हो गया सारा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ना। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो ग्लोबल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा रेंज नहीं होगा, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा रेंज होगा, ये कंफर्म है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, फिर समझ लो अच्छे से।
अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, जैसे मान लो ग्राफ अपने पास ये है, बताया मैंने आपको, ये ग्राफ मान लो अपने पास है ऐसा, ठीक, ये मान लो अपना ग्राफ है, ऐसे करके देखो ये, ठीक है, ये मान लो अपना ग्राफ है किसी फंक्शन का, ठीक, ये ग्राफ है मान लो फंक्शन का। अब अगर मान लो फंक्शन ग्राफ ऐसा है तो क्या होगा, देखो इस पॉइंट पर वैल्यू ग्लोबल मिनिमम है और इस पर ग्लोबल मैक्सिमम है, तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इनको लेने से आपको फंक्शन का रेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो बीच में गैप आ गया। लेकिन अगर यही फंक्शन मान लो कंटिन्यूअस होता, देखो ऐसे करके मान लो फंक्शन होता, तो अब देखो ये है ग्लोबल मिनिमा और ये क्या है, बोलो ग्लोबल मैक्सिमा। अब इस पर वैल्यू निकालते, इस पर निकालते, वो फंक्शन का रेंज हो जाता, ये बात कंफर्म है। इस पॉइंट पर y की वैल्यू लेते, इस पॉइंट पर y की वैल्यू लेते, और जो y की वैल्यू होती वो फंक्शन की रेंज हो जाती, ये बात कंफर्म है ना, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस था। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम से फंक्शन की रेंज मिल जाती है। लेकिन जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है तो ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम से रेंज मिल जाए ये जरूरी नहीं होता है, ध्यान दो इस बात पे, है ना। तो अगर हमें इस प्रकार के फंक्शन की रेंज भी निकालनी होती तो हम ग्लोबल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू से रेंज निकाल सकते थे, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन में ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा फंक्शन की रेंज को बता देगा। हालांकि इसकी रेंज हम एक और बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने समझाया था अभी आपको कि cos 2x को लिख लेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x और sin s को अल्फा मानेंगे, फिर ग्राफ बना के रेंज निकल जाएगी। तो इसकी रेंज अगर निकालनी होती तो ये मेथड नहीं लगाते, तो वही लगाते अल्फा वाला, cos 2x को लिख लेते 1 - 2 sin स्क्वायर x, sin s को अल्फा मानते, रेंज निकल जाती। लेकिन अगर मान लो इसके जैसा कोई और फंक्शन ना चाहे जहां वो अल्फा वाला मेथड ना लग पाए, तो फिर रेंज निकालने के लिए यही मेथड लगाना पड़ेगा। देखो अभी पिछले टाइम में कितने फंक्शन की मैंने आपको रेंज निकालना सिखाया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले टॉपिक में, क्योंकि बहुत से फंक्शन की रेंज ग्राफ से निकलती है, और जहां पर रेंज ग्राफ से निकलती है वो सवाल हम फंक्शन में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फंक्शन में ग्राफ का इतना अच्छा आइडिया हमको नहीं था। तो जिन फंक्शन की रेंज हम फंक्शन टॉपिक में नहीं कर पा रहे थे, ऐसे बहुत से रेंज देखो हमने यहाँ पर किए, है ना। जैसे मैं देखो अभी सवाल मैंने बताया था आपको sin x + sin 2x वाला। अब sin x + sin 2x में वो अल्फा वाला मेथड रेंज निकालने का नहीं लग पाएगा, है ना। लेकिन sin x + sin 2x में ये मेथड आप लगा सकते हो रेंज को निकालने का, है ना, ध्यान दो, ठीक है। तो ये हमने पूरे फंक्शन की स्टडी करी। देखो f' का साइन मालूम चलने से हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी मालूम चल गया। देखो ये f' का साइन है, यहां से यहां तक फंक्शन इंक्रीजिंग, यहां से यहां तक dy/dx नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग, यहां से यहां तक फिर फंक्शन इंक्रीजिंग, यहां से यहां फिर फंक्शन डिक्रीजिंग, और यहां से यहां फिर फंक्शन इंक्रीजिंग, है ना। तो हमें f' का साइन मालूम है तो फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको, और चाहे तो इस फंक्शन का ग्राफ भी बना सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपने सामने है, वैल्यूज निकाल लेकर ग्राफ बन जाएगा आसानी से, जरूरत नहीं ग्राफ बनाने की, चाहे तो बना भी सकते हैं।